प्रिया, पूजा, तुम्हारी भाभी ने जो गिफ्ट लिए हैं तुम लोग को पसंद आए? देख लो अपने अपने गिफ्ट खोल के। अरे भाभी, इतने सारे गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो वैसे ही पहले बहुत सारी सूट साड़ियाँ पड़ी हुई हैं। और वैसे भी मैं बनारसी साड़ी पहनती नहीं हूँ, ज्यादातर तो मैं सूट और वेस्टर्न ड्रेस ही पहनती हूँ। पूजा, तुम भी देख लो अपनी साड़ी कैसी लगी। ठीक है माँ, भैया भाभी ने और आप लोगों ने मेरे लिए अच्छा ही लिया होगा, जो भी लिया होगा। मैं घर जाके देख लूंगी। पूजा दीदी, आप भी देख लो अपनी साड़ी, फिर मत कहना कि अच्छी नहीं है। प्रिया दीदी जैसे तो आप वेस्टर्न ड्रेस पहनती नहीं हो। भाभी, मैं आपकी दी हुई चीज को कभी नापसंद करी हूँ क्या? प्रिया दीदी तो बड़े घर से हैं, इनके लिए चीज सोच समझ के ही देनी पड़ती है। प्रिया दीदी फिर लोकल मार्केट का पहनती भी नहीं है, इनकी तो सारी शॉपिंग शॉपिंग मॉल से ही होती है। ब्रांडेड ही पहनती है प्रिया दीदी तो। हाँ, सागर को लोकल मार्केट से शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी भी आदत हो गई है ब्रांडेड पहनने की। पूजा दीदी, आप तो मेरी तरह ब्रांडेड तो पहनती नहीं है, लोकल मार्केट से ही शॉपिंग करती है ना। आपको तो पसंद आ ही जाएगी साड़ी। हाँ प्रिया, मुझे कोई प्यार से कैसी भी साड़ी दे, सूट दे, मैं पहन लेती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकल मार्केट का कपड़ा है जो ब्रांडेड है। बस देने वाले के मन में प्यार होना चाहिए। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, सागर आते ही होंगे। हमें शॉपिंग मॉल भी जाना है, मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है। ठीक है बेटा, जाओ, आते रहना फिर। पूजा दीदी, आप तो शाम को ही जाओगी ना? तब तक आप ना मेरे साथ हेल्प करवा दीजिए। आम का अचार डालना है मुझे, आप हेल्प करवाएंगी तो अच्छा लगेगा मुझे। हाँ हाँ भाभी, मैं अचार डालने में आपकी मदद करूंगी। मैं शाम को जाऊंगी। तुम दोनों ननद भाभी काम करो, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ अपने कमरे में। भाभी, आप जल्दी से अचार का सामान निकाल लीजिए। अगर बीच में मुझे फोन आ गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा जल्दी से। अरे नंदोई जी से कह दीजिए ना, उन्हें कोई काम थोड़ी है ज्यादा, शाम को आ जाएंगे। ठीक है भाभी, करते हैं काम जल्दी जल्दी। अरे पूजा बहुत खुश लग रही है। बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं लगता भैया भाभी ने। गिफ्ट तो दिए हैं बहुत सारे, पर प्रिया को बहुत सारा दिया। मेरे को बस 2 ही बैग दिए थे, पर मैंने बोला नहीं भाभी को ज्यादा। हमारी भाभी भी ना बहुत अमीरी गरीबी का भेदभाव करती है हम दोनों बहनों में। अरे अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान के अंदर संतुष्टि होनी चाहिए। वो हम दोनों में भरपूर है। मुझे भी ऐसे गरीबी अमीरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब अपने भेदभाव करने लग जाएं तो थोड़ा आखिरता तो है। देखो पूजा, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं भी तुम्हें हर सुख दूं जो तुम्हारी बहन प्रिया को मिलता है। कोई बात नहीं, हम छोटी सी घर गृहस्थी में बहुत खुश हैं। ठीक कहा आपने, अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ता, मन की संतुष्टि होनी चाहिए, वो हम दोनों के अंदर भरपूर है। मैं थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। हेलो प्रिया, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ आ सकती हो? तुम्हारी भाभी फिसल के गिर गई है, उसको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। वो भैया, हमारा लद्दाख का ट्रिप है कल का, मैं कैसे आ सकती हूँ? आप पूजा दीदी को बोलो ना, वो घर में खाली तो बैठी रहती हैं, उन्हें कुछ काम धाम तो है नहीं। और वैसे भी वो घर के काम करने में निपुण है, मेरे से तो वैसे ही नहीं होता घर का काम, मैंने तो घर में नौकर चाकर लगा रखे हैं। आप उसे बोल के देखिए, मैं तो नहीं आ सकती, सॉरी भैया। प्रिया दीदी सही तो बोल रही हैं, पूजा दीदी घर में खाली तो बैठी रहती हैं, कुछ दिन यहाँ हेल्प करा देगी। अब मम्मी भी मौसी के घर शादी में गई हुई हैं, नहीं तो मैं किसी को नहीं बुलाती, मम्मी थोड़ा बहुत काम कर लेती। और तुम पूजा के लिए तो बोल रही हो, प्रिया भी पूजा को ही बोल रही है, पर तुम दोनों जानती हो ना, खाली नहीं बैठी रहती है, वो सिलाई का काम करती है, उसका भी रोजी रोटी है उससे, उसको कैसे बोलूं मैं? अरे सिलाई से कौन से वो लाखों रुपए कमा लेती है, कुछ दिन कपड़े नहीं सिलेगी, कुछ ही दिन की बात है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी वो चले जाए फिर अपने घर। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं बोल के देखता हूँ, पर अगर उसने मना कर दिया तो उसका जायज होगा मना करना, मैं समझ सकता हूँ। चाहे नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे छोटा मोटा काम हो, काम तो काम होता है ना। हेलो पूजा, कैसी हो तुम? भैया मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? भाभी ठीक है ना?
माँ तो शादी में गई होगी। मुझे तो आप लोग फोन करते ही नहीं हो, बस प्रिया को फोन कर देते हैं। मुझे तो जैसे भूल ही जाते हैं आप लोग। अरे ऐसी बात नहीं है पूजा, तुम्हारा भी तो अपना काम है। तुम बता रही थी अभी अभी सिलाई स्टार्ट करी है तुमने। हाँ भैया, काम अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह होती है। और सुनाइए। वो पूजा, मैंने इसलिए फोन किया था, तुम्हारी भाभी बाथरूम में फिसल के गिर गई है, उसको थोड़ा सा लग गई है चोट, डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। अरे भाभी को ज्यादा चोट तो नहीं आई? कैसी है भाभी? वो पूजा, मैं कह रहा था कुछ दिन तुम यहाँ आ जाती तो भाभी को थोड़ी हेल्प हो जाती। हाँ भैया, मैं आ जाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। भाभी को कहिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। देखो पूजा, तुम्हारा काम भी हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही आना, नहीं तो मैं कोई सर्वेंट रख लेता हूँ। अरे भाई, कैसी बात करते हैं? इस टाइम में अपने ही तो काम आते हैं। फिर 2-4 दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी। मैं आ रही हूँ बस। अरे पूजा, आ गई तुम, बहुत अच्छा किया। हाँ भैया, आ गई मैं। भाभी कैसी हैं आप? ठीक हूँ पूजा दीदी, बस थोड़ा सा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है भाभी, आप आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगी आप। मैं घर के सारे काम देख लूंगी। डॉक्टर ने आपके लिए क्या खाने को बोला है, मैं वही बना के लाती हूँ अभी। अच्छा पूजा, तुम देख लेना, मैं ऑफिस निकलता हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है आज। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होके जाओ, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगी। भाभी, मैं अभी किचन में जाती हूँ और आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। लीजिए भाभी, अभी आप सूप पीजिए गर्मा गर्म और फिर आराम कीजिए। फिर मैं आपको दवाई वही देती हूँ। पूजा दीदी, दोपहर को मूंग दाल की खिचड़ी और दही दे देना, डॉक्टर ने हल्का खाने को बोला हुआ है ना। ठीक है भाभी, मैं सब कुछ बना दूंगी। अभी मैं घर की सफाई वही कर लेती हूँ, आप आराम कर लीजिए तब तक। घर की औरत बीमार पड़ जाए ना तो घर का कितना बुरा हाल हो जाता है। जल्दी से झाड़ू पोछा करके मैं इनको फोन करूंगी। पता नहीं कैसे खाना बना रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे मेरे बगैर। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए फोन कर लिया। हाँ बस भाभी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगी। भाभी को पहले से बहुत फर्क पड़ा है, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। दर्द भी पहले से कम है अब। आप अच्छे से खाना वाना बना के खा ले रहे हैं ना? अरे मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें पता है ना मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ। जब तुम बीमार पड़ती हो तो तुम्हें भी तो खिलाता हूँ मैं पका पका के रोटी। भूल गई? हाँ हाँ, मुझे पता है कितने अच्छे कुक हो। 2 रोटी बनाने का बोलो और सारा किचन गंदा कर देते हो। अरे मैडम, जब तुम घर आओगी तो तुम्हें साफ किचन मिलेगा, चिंता मत करो। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, बस भाभी का ख्याल रखना। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ठीक है, बाय। मेरे पति सचमुच बहुत अच्छे हैं, मेरा भी कितना ख्याल रखते हैं और मेरे मायके वालों का भी। सच में मैं ऐसा पति पाके धन्य हूँ। दीदी, पूजा दीदी, जरा मेरे कमरे में आइएगा थोड़ी देर। हाँ भाभी, आ रही हूँ बस। नमस्ते भाभी, नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग? अरे प्रिया, तुम कब आई? वो भैया, हम कल आ गए थे रात को। मैं सोची भाभी का हाल चाल पूछ के आ जाती हूँ। कैसी तबीयत है भाभी अब आपकी? पहले से थोड़ा ठीक हूँ, बस हाथ की दर्द तो ठीक हो गई, ये मुंह का थोड़ा सा रह गया है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आओ प्रिया, बैठो। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप लद्दाख का? बहुत ही बढ़िया भाभी, बहुत मजा आया। अरे प्रिया, तुम भाभी के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बैठना नहीं है, बस
अभी जाऊंगी। अरे प्रिया, अब तुम आई हो तो एक आध दिन रुक जाओ। तुम्हारी पूजा दीदी को एक आध दिन के लिए घर भेज देते हैं, बहुत दिन से आई हुई है ना। एक आध दिन तुम रुक जाती तो ये जा पाती घर। वो भैया मैं जरूर रुकती, पर कल की ना बहुत थकान हो रही है, एकदम सिर दर्द हो रहा है, नींद नींद सी लग रही है। मैं तो खूब सोऊंगी घर में जाके, मैं नहीं रुक सकती भैया। बहुत ज्यादा थक गई हूँ ना भैया, इतने दिनों से ट्रिप में थी। कोई बात नहीं प्रिया, पूजा देख लेगी। जो इतने दिनों से देख रही है वो एक दो दिन और निकाल लेगी। ठीक है, बाय भाभी, बाय भैया, बाय पूजा दीदी। पूजा, तुम चाहो तो घर जा सकती हो, माँ भी एक दो दिन में आ जाएगी। तुम्हारी भाभी पहले से काफी बेटर है, अब चल फिर सकती है। थोड़ा सा ही रह गया इसका मुंह का, वो भी ठीक ही हो जाएगा। तुम चाहो तो आज जा सकती हो शाम को। जीजा जी क्या कहेंगे, इतने दिनों से यहाँ पे हो। पूजा दीदी, मुझे माफ करना, मैंने आपको प्रिया दीदी से हमेशा ही कमतर समझा। मैं सोचती थी प्रिया दीदी अमीर घर से है, बहुत अमीर है, उसे अच्छा अच्छा सब खिलाना पिलाना, अच्छा अच्छा कपड़े दिलाना, यही सब सोचती रहती थी कि उसकी और अच्छे से अच्छे कैसे सेवा करूं मैं। और आपके लिए मैं जो चाहे मन दे देती थी, आप कभी भी नाराज नहीं होती थी, कभी भी गुस्सा नहीं होती थी मुझसे। और इतने दिनों से आपने मेरी इतनी सेवा की, मुझे माफ करना। सच में आप बहुत महान हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है पूजा दीदी। आप दिल से अमीर हैं दीदी, सोच से नहीं। कोई बात नहीं भाभी, मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगा। हाँ, थोड़ा सा दुख होता था कभी कभी कि आप प्रिया में और मेरे में भेदभाव करती हैं, पर अब सब ठीक है। चलो दोनों खुश हो जाओ, आज मैं आप दोनों के लिए खाना बनाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया। पूजा, तुम्हारा क्या फेवरेट डिश है मुझे बता दो। और तुम्हारी भाभी का तो मुझे पता है मूंग दाल की खिचड़ी और दही भाभी का मजाक मत उड़ाओ ऐसे भैया। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करना, और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।